रेणुकार्ष्णे भगवते नमः। श्री रमण बिहारिणे नमः। विजया एकादशी देव्यै नमः। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। रमण बिहारी लाल जी की जय हो। आज बड़े सुंदर दिवस है। सबको पावन बनाने वाली, निर्मल बनाने वाली, सद्बुद्धि को प्राप्त कराने वाली एकादशी महारानी की जय हो। आज विजया एकादशी का महत्व यह है कि भगवान श्री कृष्ण भगवान से महाराज युधिष्ठिर प्रश्न कर रहे हैं कि हे प्रभु, आप हमें कृपा करके बता दीजिए, जैसे प्रत्येक एकादशी के महात्म्य आप बताते हैं, वैसे ही फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उनका क्या नाम है, कृपा करके बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाराज युधिष्ठिर, आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। जैसे प्रत्येक मास में 2 एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, वैसे ही फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी महारानी का जो प्रादुर्भाव है, उनका नाम विजया एकादशी है। इस व्रत को जो करता है वह पावन बन जाता है। एकादशी महारानी उनके पाप को अपहरण कर लेती है, जलाकर पाप को भस्म कर देती है। वह व्यक्ति लोक और परलोक में सुखी हो जाता है। हे राजन, तुमने जो प्रश्न किया है, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी से उनके मानस पुत्र नारद जी ने भी यही प्रश्न किया था कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, तो ब्रह्मा जी ने भी यही कहा था। बोलो जय श्री कृष्ण। सुनो, मैं बड़ी सुंदर कथा बता रहा हूं। त्रेता युग की बात है। भगवान श्री रामचंद्र मेरे ही अवतार है, ये कृष्ण भगवान अपनी कथा बता रहे हैं। और नारद बाबा से ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि त्रेता युग में जो भगवान ने अवतार लिया था, उनका नाम राघव, रामचंद्र, रामभद्र। भगवान प्रभु श्री राम के भी बहुत नाम हैं। तो उन्होंने कहा कि उस समय रामचंद्र के नाम से जाने जाते हैं। एक बार की बात है कि भगवान श्री रामचंद्र का वनवास हो गया था 14 बरस का। उस वनवास की घड़ी में लंकापति रावण ने जनक नंदनी प्रभु श्री रामचंद्र जी की धर्म पत्नी सीता को, माता जानकी को लंकापति रावण ने हरण कर लिया था। राजा रामचंद्र जी बड़े दुखी हैं और हनुमान जी से कह रहे हैं कि पता लगाओ। हनुमान जी ने लंका में जाकर पता लगाया। हनुमान जी बड़े प्रतापवान हैं और वो उड़कर चले गए। समुद्र इतना बड़ा था, 100 योजन का बना है समुद्र। उसको पार करके उड़ करके, उड़ने की गति से ही हनुमान जी उड़ कर जाते थे। और उनके पास अष्ट सिद्धि है, 9 निधि है। और हनुमान जी उड़ करके लंका में पहुंच गए। वहां पर जाकर विभीषण की मदद से
हनुमान जी ने माता जानकी की खोज किया। जब हनुमान जी यात्रा आरंभ किए थे उस समय प्रभु श्री रामचंद्र जी भगवान ने उनको एक अपनी मुद्रिका दिया था कि भाई हनुमान जी तुम तो पहली बार वहां सीता जी के पास जाओगे तो वो कैसे मानेंगी कि तुम हमारे दूत हो। बोलो जय श्री कृष्ण। राम दूत अतुलित बल धामा, जिसके पास अतुलित बल है, राम जी के प्रिय दूत है। लेकिन माता जानकी अगर पहली बार देखेंगी तो कैसे पहचानेंगी हनुमान जी को। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम सीता जी को, मेरी प्रियतमा सीता जी को ये मुद्रिका दे देना तो वो पहचान जाएंगी कि तुम हमारे द्वारा भेजे गए हमारे सेवक हो। बोलो जय श्री कृष्ण। हनुमान जी गए, माता जानकी को प्रणाम करके मुद्रिका दिया, आश्वासन दिया कि हे माता जानकी मैं शीघ्र लौटूंगा और यह रावण का शीघ्र ही विनाश होगा और हम सभी युद्ध करके, क्योंकि प्रभु ने हमें आपको ले जाने की आज्ञा नहीं दी है। अगर आज्ञा दिया होता प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो हम आपको साथ में ले जाते। हमें रोकने वाला यहाँ किसी में पावर, किसी के अंदर, इस पूरे लंका के अंदर किसी में पावर नहीं जो मैं आपको ले जाऊं और कोई मुझे रोक दे। बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन हमें इतना ही आज्ञा है कि हे हनुमान जी तुम पता लगा करके आओ कि जनक नंदनी कहाँ है। बोलो जय श्री कृष्ण। माता जानकी ने भी हनुमान जी को अपने बालों की जो गजरा में जो चूड़ामणि लगाई जाती है उनको दिया कि ले जाओ, ये मेरे तरफ से प्रभु को दे देना कि उनको भी विश्वास हो जाए हनुमान जी हमारे पास आए थे। बोलो जय श्री कृष्ण। हनुमान जी पता लगाकर भगवान श्री रामचंद्र जी के शरण में जाकर उन्होंने कहा कि हे प्रभु, माता जनक नंदिनी को लंकापति रावण हर कर ले गया है और वहां अशोक वाटिका में लंका में रह रही है। बोलो जय श्री कृष्ण। प्रभु बड़े प्रसन्न हुए और तैयारी होने लगी युद्ध करने की कि कैसे युद्ध किया जाए। हनुमान जी तो उड़ करके चले गए थे। प्रभु भी बड़े प्रतापवान हैं। राम नाम से पत्थर तर जाता है, पत्थर उतराने लगता है। तो प्रभु है, अंतर्यामी है, लेकिन उनके साथ और भी लोग थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि ऐसे सुगम यात्रा बना दी जाए लंका पार करने के लिए कि सब लोग पार चले जाएं। तो इसके लिए पुल का निर्माण करना होगा, सेतु बांधी जाएगी, तब तो लंका पार हम लोग सभी लोग जाएंगे और लंकापति रावण से युद्ध प्रारंभ होगा। सुग्रीव जी भी भगवान श्री राम के मित्र हैं। वो पूछ रहे हैं कि हे सुग्रीव जी आप बताइए कि कैसे पार उतरा जाए और ये सेतु कैसे बने। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले सेतु बंधेगा तो इस समुद्र में बहुत सारे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, समुद्र महाराज का पूरा वो राजा है, उनका पूरा साम्राज्य ही समुद्र में बसता है। तो सेतु बंधेगा तो बहुत लोग विनष्ट भी होंगे उसमें, इसलिए ये बड़ा मुश्किल है प्रभु। लेकिन आप प्रभु है। लक्ष्मण जी से भगवान पूछ रहे हैं कि हे सुमित्रा नंदन, आप बड़े ज्ञानी हैं, आप भी हमें कुछ सलाह दीजिए। तो बोले हे सर्वज्ञ स्वामी, हे अंतर्यामी, आप हमारी परीक्षा क्यों लेते हो भगवान? आप इतने सामर्थ्यवान हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके लिए ये सेतु कौन सी बड़ी बात है। बोले कि
हम भाई जिससे जिससे कह रहे हैं वो हमारी बड़ाई कर रहा है, ये भगवान कह रहे। तो लक्ष्मण जी बोले कि हे प्रभु, मैं आपको सलाह नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ एक बातें बता रहा हूँ कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक बहुत बड़ा द्वीप है। उस द्वीप में बकदालभ्य मुनि रहते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान ने भी संतों की महिमा अपने मुख से गाया है, और संत इतने दयालु भी हैं, सामर्थ्यवान भी हैं, क्योंकि सप्त ऋषियों की जो जितनी महिमा गाई जाए, यह भारत देश सप्त ऋषियों का देश है, संत महात्माओं का देश है, मुनियों का देश है, ज्ञानियों का देश है, भक्तों का देश है, माता बहनों का देश है, संत शिरोमणियों का देश है, अर्थात जो जीव जंतुओं का देश है। 84 लाख भी तो यही रहते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए सभी यहाँ निवास करते हैं, लेकिन सबसे बड़े यहाँ संत ऋषियों की महिमा गाई जाती है। भगवान जब जब अवतरित होते हैं, वो ब्राह्मणों के लिए, संतों के लिए, भक्तों के लिए, दासानुदास के लिए भगवान अवतार धारण करते हैं, और स्वयं मनुष्य सी लीला करके संत महात्माओं के शरण में जाकर भगवान उपदेश भी ग्रहण करते हैं। उदाहरण उनके गुरु वशिष्ठ को देख लीजिए, जिन्होंने इतनी महिमा बढ़ाई अपने गुरु की कि भगवान नीचे आसन पर बैठ करके और योग का ज्ञान प्राप्त करते हैं। भगवान प्रभु श्री राम ने जो योग का ध्यान, ज्ञान और अपने गुरु से जो ज्ञान लिया, उसका एक ग्रंथ प्रकट हुआ है, जिसका नाम योग वशिष्ठ ग्रंथ है। बोलो जय श्री कृष्ण। बकदालभ्य मुनि के शरण में गए। साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से, सद्गुरु सेवा धर्म हमारा, कामन दुनियादारी से। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके सद्गुरु प्यारे के, हम हो चुके रमण बिहारी के, हम हो चुके अवध बिहारी के। भगवान शरणागत है, बकदालभ्य मुनि के शरण में जाकर बैठे हैं। हे सदगुरुदेव स्वरूप बकदालभ्य मुनि, मैं आपके शरण में आया हूं। मेरी भार्या सीता को लंकापति रावण ने अपहरण कर लिया है, चुरा कर ले गया है, छल कपट से ले गया है, और मुझे उससे युद्ध करने के लिए समुद्र पार जाना है। आप कोई उपाय बता दीजिए। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले हे राम, तुम्हारा दर्शन करके तो मैं धन्य हो गया हूं। तुम साक्षात नारायण हो, इसमें किंचित मात्र भी संशय नहीं। मैं एक बात बताऊं, बड़ा सीक्रेट बात बताऊं। भगवान पर संशय करना बहुत बड़ा पाप है। भगवान पर संशय करना बहुत बड़ा पाप है।
क्यों पाप है? इसकी भगवान की महिमा संत ऋषि मनीषी सब लोग जानते हैं, भक्त जानते हैं। जो उनके भगवान के नाम के नशा में जो रात दिन डूबे हुए हैं, वो भगवान की महिमा को जानते हैं, बखान करते हैं। 24 घंटे 8 पहर भगवान के नाम का जो यश गान करता है, यह दुनिया के माया प्रपंच में जो लिप्त नहीं है, वो भगवान की महिमा को जानता है। और जानकर भी क्या कहता है कि मैं क्या जानू हे भगवान, आपकी महिमा अपरंपार है, जिसे हम लोग पार नहीं पा सकते। बोलो जय श्री कृष्ण। भगदालभ्य ने कहा हम आपको पहचान गए, लेकिन आप मनुष्य रूप में आकर लीला कर रहे हो, आप हमारी महिमा बढ़ा देना चाहते हो राम, लेकिन आप पूछ रहे हो तो मैं आपको बड़ा सुंदर उपाय बता रहा हूं कि यह कल ही विजया एकादशी आ रही है। बड़ा सुंदर और कम समय में एक छोटा सा अनुष्ठान बता दे रहा हूं, और आप कर लोगे तो लंकापति रावण से विजय अवश्य प्राप्त कर जाओगे राम। प्रभु श्री राम ने पूछा, ये विजया एकादशी को क्या क्या करना पड़ता है? भगदालभ्य जी कह रहे हैं कि 10वीं तिथि को ही एक सोने का कलश, ये भगवान के लिए कह रहे हैं, आप लोगों के लिए नहीं कह रहे हैं। सोना बड़ा महंगा हो गया है जी, बोलो जय श्री कृष्ण। इतना महंगा है, जितना शौक दुनिया को सोना पहनने का लगा था, इतनी उछाल हो रही है और लोग सोने के पीछे और भाग रहे हैं। प्रतिदिन पता करते हैं सोना का भाव क्या है, घट रहा है कि नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। ये नश्वर शरीर का उम्र घट रहा है, इसका पता लगाओ, कल्याण कैसे हो जाए, इसके चक्कर में पड़ो, सोना चांदी के चक्कर में न पड़ो। जब शरीर नष्ट हो जाने वाला है तो सोना चांदी क्या है इसके आगे। बोलो जय श्री कृष्ण। 10वीं तिथि को हे राम एक सोना का कलश, ना मिले तो तांबा का, पीतल का, और उससे भी नीचे अगर मिल जाए तो मिट्टी का भी बड़ा शुद्ध होता है, और उस पर पूर्ण पात्र रखकर जल अंदर कलश में रखो, सप्तधान्य डालो और गंगा जल इत्यादि रोली अक्षत विविध सामग्री से पूजन करके अगले दिन एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जगकर स्नान करना चाहिए। स्नान करके हो सके तो कुआं, तालाब, अगर गंगा जी मिल जाए तो गंगा जी चले जाओ। यमुना महारानी की कृपा मिल जाए तो ये तो बड़े ही कृपालु हैं यमुना महारानी, अगर उनका शरण मिल जाए स्नान करने के लिए तो सबसे उत्तम है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो स्नान करने के बाद पुनः जहाँ कलश स्थापना भई है उस जगह पर पूजा करनी चाहिए और एकादशी महारानी की कथा सुननी चाहिए। जो कथा सुनता है और विजया एकादशी महारानी का आप कथा सुनोगे राम, तो विजय प्राप्त करने का तुम्हें वरदान दे देगी। भगदालभ्य मुनि के मुख से यह कथा सुनकर प्रभु श्री राम ने कलश स्थापना किया, स्नान किया और समुद्र तट पे उनकी कृपा से सभी हनुमान जी सहित सभी नल नील इत्यादि उनकी जो सेना थी, आप जानते हैं हनुमान जी की सब सेना तैयार हो गई और समुद्र में सेतु बंध गया और प्रभु श्री राम ने लंका पर चढ़ाई किया और विजया एकादशी महारानी के प्रताप से
उस व्रत को जो प्रभु श्री राम ने भी किया, भगवान इस व्रत को किए हैं, जरा सोचिए कितनी इनकी महिमा है। विजया एकादशी के व्रत के प्रभाव से प्रभु श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त किया। बड़े बड़े सूरवीर राजा महाराजा जो इस व्रत को किए हैं उन्होंने भी विजय पाई है। राजाओं में अग्रगण्य, राजा का मतलब राजा राम। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे आज तक प्रभु राम जैसे किसी ने राज्य नहीं चलाया। इतने सुंदर राज्य प्रभु श्री राम ने अपने समय में, और ऐसी विजया एकादशी महारानी ने इतना वरदान दिया कि जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया, माता जानकी को अवधपुरी में लेकर आए, तो उनको विजय तो प्राप्त लंका पर भई ही थी, लेकिन उनको अवधपुरी का भी राज्य प्राप्त हुआ। राजा रामचंद्र भगवान की जय, सीता मैया की जय। आज की कथा जो लोग सुनेंगे, यहाँ जो बैठ के सुन रहे हैं उनको भी, अगर चैनल पर जो लोग इस कथा को सुनेंगे, सुनकर भी उनको वरदान अवश्य प्राप्त हो जाएगा और हमेशा वो विजय प्राप्त करेंगे। जो विजया एकादशी का व्रत करेंगे उनका जीवन धन्य हो जाएगा, कभी हार होगी नहीं। इसीलिए तो एकादशी महारानी, जो आज की एकादशी महारानी है, उनका विजया एकादशी है। बोलो विजया एकादशी महारानी की जय। आज के दिन भजन कीर्तन, भगवान श्री रमण बिहारी लाल जी की सेवा, पूजन अर्चन, जो नवधा भक्ति करते हैं, भगवान को स्नान कराते हैं, भगवान को सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाते हैं, भगवान को जो सजाते हैं, फूल पत्र पुष्प नैवेद्य जल तुलसी जल इत्यादि जो अर्पण करते हैं, कथा सुनते हैं, आरती करते हैं और अपने मन को शुद्ध पवित्र रहकर आठों प्रहर आज जो व्यतीत करेंगे और द्वादशी को पारायण समय के अनुसार करेंगे, उनको विजया एकादशी बड़े पवित्र बना देंगी और सारे पाप को अपहरण कर लेगी, उनका जीवन धन्य हो जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अभी आरती होगी, आप लोग आरती कर लेना और आरती के बाद स्वयं आरती जरूर लेना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण।